हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 के में फिजिक्स में कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। और आज हम लोग कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। उससे जो न्यूमेरिकल्स हो पाएगा, न्यूमेरिकल्स प्लस एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो था। पहले का सिलेबस में क्या था कि हम लोग का एमसीक्यू ज्यादा था, एमसीक्यू कम कर दिया है, फिर भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है कि टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय, दो चार्ज है जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है 2 mm दिया हुआ। तो पूछा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट एट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वह कब होगा। बेसिकली दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, अलग अलग चार्ज का कंडीशन दे दिया है। तो बताना है कि किस कंडीशन में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एट्रैक्टिव फोर्स जो होगा कब होगा। +2q -2q, या दोनों +2q रहेगा, या दोनों -2q रहेगा, या -1q और -4q। मतलब चार्ज अलग अलग दो चार्ज दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि आपसे सबसे ज्यादा एट्रैक्टिव फोर्स जो दोनों चार्ज लगाएगा एक दूसरे के बीच में वो किस कंडीशन में लगाएगा वो आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे वो आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि गॉसेस थ्योरम के हिसाब से बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/r होगा, या r/क्यूब है, स्क्वायर है, या सिर्फ r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या इनवर्सली। वो आपको एक फॉर्मूला के हिसाब से बताना है क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन में है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वह क्या होगा। टोटल इलेक्ट्रिक, बेसिकली ये भी गॉसेस थ्योरम क्वेश्चन है, ये भी गॉसेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये तीनों आपका गॉसेस थ्योरम का है कि इन एयर में वैल्यू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से वह क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट 4/एप्सिलॉन, या 1/एप्सिलॉन पावर माइनस से, मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, या 4/एप्सिलॉन का -1। मतलब ये दोनों नीचे होगा या दोनों ऊपर होगा, दोनों ऐसे कंडीशन में दिया हुआ आपका क्या है। और लास्ट क्वेश्चन में जो यहां दिया हुआ है कि गॉसेस लॉ वैलिड फॉर, गॉसेस लॉ किसके लिए वैलिड होता है, एनी क्लोज सरफेस के लिए, या सिर्फ रेगुलर क्लोज सरफेस के लिए, या फिर एनी ओपन सरफेस के लिए, या फिर नन ऑफ दिस, मतलब किसी के लिए एप्लीकेबल वो नहीं होता है। ये आपका 5 क्वेश्चन आपका है। इलेक्ट्रोटिक्स से ही 5 क्वेश्चन है, गॉसेस लॉ का 3 क्वेश्चन आपके पास है, 2 आपके जनरल फर्स्ट जो उसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग खुद पहले इसको ट्राई कीजिए, फिर हम लोग एक करके फिर देखेंगे कि इसको कैसे बनाना। खुद पहले ट्राई कीजिए अपने से। चलिए ठीक है, अब देते हैं हम लोग क्या क्या आंसर आप लोग मारे। क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्वेश्चन बोला था कि बेसिकली क्या ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ग्रेटेस्ट एट्रैक्टिव फोर्सेस। आपको पता होगा एट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब कब होता है उस कंडीशन में। तो एट्रैक्टिव फोर्सेस का कंडीशन क्या होता है, जब दोनों चार्ज अपोजिट चार्ज होता है, चाहे एक प्लस और एक माइनस होता है। तो एक प्लस और एक माइनस में यहां दोनों प्लस रिपल्सन होगा, दोनों माइनस रिपल्सन होगा, दोनों माइनस रिपल्सन होगा। तो सिर्फ बचा क्या आपके पास, आपका एक ही बच रहा है जो एक प्लस होगा और एक क्या होगा माइनस होगा। तो ध्यान रखना +2q और -2q में ही एट्रैक्टिव फोर्स होगा, उसके अलावा जो भी है वो तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन ही होगा। अलग होता है कि अगर दोनों चार अलग अलग दिया रहा तो फिर उसको निकालते हैं। यहाँ तो दोनों एक ही ऑप्शन हमारे पास बन रहा है कि एक प्लस में और एक माइनस में दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे होंगे तो Q बराबर क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, Q बराबर NE होता है। तो N बराबर क्या होता है, Q/E हो जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में N बराबर Q/E। कितना चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, माने 1 कूलम, या 1 आपका आ गया, और यहाँ कितना है, E का वैल्यू कितना, तो 1.6 10⁻⁹। इसी को आपको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 1.6 और 10⁻19। 19 ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर कितना होगा 10⁸8। ये 10 ऊपर गया तो यहाँ 10 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, इसको बाय 16 कर दीजिए, और 10⁻19 ऊपर जाएगा, एक जो यहाँ कहा 18 में आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा आपका। जैसे 19 था माइनस में, ऊपर गया +19 होगा,
एक जीरो यहां कर दिया और इसको 1 हटा के इसको 100, इसको डिवाइड कीजिएगा 10 के पावर 18, तो डिवाइड ना होगा 6.25 ही आएगा, समेत वही आपका पावर क्या होगा 10 के पावर 18 आएगा, 3/18 है, अब ये आपका आंसर आएगा 6.25 10 के पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कितना होता है 6.25 10 के पावर 18 होता है। क्लियर है? थर्ड क्या आपके पास गॉसेस थ्योरम के साथ से बताना था कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का वह कितना होता है। क्लियर है आपके पास है? तो बेसिकली क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, अब जो पढ़े होंगे इसमें कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इनफाइनाइट शीट का जो होता है वह कितना होता है, वह होता है ई बराबर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ये फॉर्मूला होता है किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इनफाइनाइट जो होता है उसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए ई के साथ आर का रिलेशन क्या हो गया 1 बाय आर हो गया, माने ई और आर में रिलेशन क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का 1 बाय आर है, तो ई का वैल्यू किसके साथ हो जाएगा आपका ई आ जाएगा। क्लियर है? तो ई जो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसका होगा 1 बाय आर के साथ जाएगा। फॉर्मूला क्या हो आर यहां भी था आपका, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है कि जो होता है स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला ई इक्वल लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है इन एयर जो आपका क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह चार्ज का कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ेंगे जब कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कितना बार होता है, वो आपका फॉर्मूला जो होता है वह होता है 5 बराबर क्या होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है, ये पढ़ेंगे आप लोग। गॉस थ्योरम जो होता है टोटल चार्ज बाय में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन नॉट कहां पर आपका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, 4 बाय एप्सिलॉन नहीं होता है, क्या होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो उसके हिसाब से 1 बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो 1 बाय है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, एक इसका हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट के पावर -1 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो इसमें था आपका कि गॉसेस लॉ वैलिड फॉर, अब उसको जब स्टेटमेंट जब पढ़िएगा गॉसेस लॉ का वो तो बेसिकली इस साल के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गॉसेस लॉ है ही है आपका, क्योंकि 2023 में गॉसेस लॉ पूछा नहीं है, तो आपको गॉसेस लॉ का स्टेट एंड प्रूफ प्लस उसका एप्लीकेशन जो दिया हुआ है आपका 2 एप्लीकेशन उसको भी करना पड़ेगा साथ में। तो एक उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एनी क्लोज सरफेस, वहां स्टेटमेंट पहला ही है किसी भी क्लोज सरफेस में वो एप्लीकेबल होता है, तो पहला ही प्रूफ आपका है सही आपका है कि किसी भी क्लोज सरफेस में वह जो है गॉसेस लॉ वैलिड होता है। रेगुलर वनली रेगुलर नहीं होता है, किसी भी क्लोज सरफेस में गॉसेस लॉ वह वैलिड होता है। स्टेटमेंट में पहला एनी क्लोज सरफेस में ही वो होता है। तो ये आपका जो है सो 5 क्वेश्चन का खुद देखिए कि इसमें से कितना सही हो पाया आप लोग का। तो कोशिश कीजिए कि बेसिक जो क्वेश्चन आपके पास है वो आपका प्रीवियस ईयर का भी कुछ क्वेश्चन है आपके पास जो पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कीजिए, आपका इसमें से कंप्लीट आपका जो है सो पूछना आएगा ही, तो कंप्लीट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए क्या हम लोग का क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपका डायमेंशन ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर सेम है, मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन जो होगा वो किसके डायमेंशन के सेम टू सेम आएगा। मतलब एक तरह से फॉर्मूला बता रहा है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन जो है किसके बराबर आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रेशर या इलेक्ट्रिक चार्ज। बताना है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन जो है किसके डायमेंशन के बराबर होगा। दोनों का डायमेंशन लिखा जाए, सिग्मा आपका क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा और एप्सिलॉन क्या होगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो हो जाता है आपका। सेकंड है कि एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, वही आपका एप्सिलॉन नॉट जो आता है उसका बताना है कि आपका एसआई यूनिट क्या होगा, वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अलग अलग कूलम, मीटर और न्यूटन के टर्म में अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। ये आपका कूलम्स लॉ से ही आ जाता है आपका। इसका वैल्यू भी आप लोग को करना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, यूनिट क्या होगा, दोनों चीज करना और डायमेंशन 3 चीज आपको वहां पर करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए दिया हुआ है, तो इफ ए पॉइंट चार्ज Q एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर में जहां पर चार्ज आपका Q है और उसका साइड जो है A दिया हुआ है, तो बताना है कि उसका कॉर्नर पर चार्ज जो है वह क्या होगा 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट या Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको बताना है। और 9 क्वेश्चन आपका है कि डायपोल का फॉर्मूला पर है, डायपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ध्यान रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम जब होगा तो उसमें एंगल क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो डायपोल पर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा,
तो उस कंडीशन में इसका एंगल जो होगा वह मिनिमम के कंडीशन में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री पर होगा, 180 डिग्री पर, 90 डिग्री पर या 360 डिग्री पर, ये आपको यहां पर बताना है। और 10 क्वेश्चन जो आपका था कि पोटेंशियल टू विच ए कंडक्टर इज राइज डिपेंड, पोटेंशियल अगर किसी कंडक्टर बढ़ रहा है तो किस पर वह डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करेगा या ज्योमेट्री और साइज मतलब शेप साइज पर भी डिपेंड करेगा या दोनों पर डिपेंड करेगा, माने ए पर भी डिपेंड करेगा और बी पर करेगा या फिर दोनों में से किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब आपका ऑप्शन है आपका। तो कोशिश कीजिए पहले अपने से मेरे सब आसानी क्वेश्चन इसमें से लग रहा है, तो पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा इसमें। देखिए क्या, उम्मीद है कि आप लोग अपने से ट्रैक किए होंगे। तो सिग्मा व एप्सिलॉन, ये बेसिकली आप ध्यान रखिए किसी ना किसी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है याद रखिए, ये बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई बराबर क्या होता है, सिग्मा व एप्सिलॉन होता है। ये आपको रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा, प्रेशर तो होगा ही नहीं, दो कंफ्यूजन होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये किसका होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशन के बराबर, बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिग्मा एप्सिलॉन होता है। सेकंड क्या आपका एसाइन टू परमिटिविटी, ये आपको तो फॉर्मूला पूरा निकालना पड़ेगा, रटने की बात ही नहीं। फॉर्मूला क्या था, कूलम्ब्स लॉ जो पढ़े होंगे, कूलम्ब्स लॉ का फेवरेट क्वेश्चन आपका आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। हमको एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा सिर्फ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाय में क्या होगा, यहां आ जाएगा तो 4 पाई F और R स्क्वायर, तो 4 पाई का यूनिट होगा नहीं, तो देखिए यहां से ऊपर दोनों कूलम हो गया, तो कूलम स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर कहीं पर है, चलो सब में कूलम स्क्वायर है, ठीक है। मीटर आर का हो गया मीटर, नीचे जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो मीटर क्या होगा माइनस में होगा, चलो मीटर यहां पर आपका माइनस में है, और क्या आपका फोर्स न्यूटन ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लेते हैं ये आंसर चाहिए कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ये होना चाहिए इसका आंसर। पहले यहां से क्लियर कर सकते हैं, चार्ज दोनों का है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स है न्यूटन ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, और डिस्टेंस जो आपका है दोनों के बीच का आर का -2, इसका यूनिट क्या होगा कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां जो क्वेश्चन, ये भी आपका है सो गॉसेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्यूब का है कितना होता है आपका, क्यूब का साइड जो आपका कॉर्नर 8 कॉर्नर्स के पास जाएगा, तो एक कॉर्नर में कितना होगा उसका Q/8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट चार्ज अगर किसी कॉर्नर पर है तो उसका जो वैल्यू आएगा वो एक कॉर्नर पर Q/8 एप्सिलॉन, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, Q एप्सिलॉन नॉट होता है, एक कॉर्नर की बात कर रहा है तो उसमें आपका उतना क्या आपका डिवाइड हो जाएगा, हर एक कॉर्नर पर 8 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डायपोल इज प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, ध्यान रखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, और पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है माइनस ये जो आपका होता है पीई कॉस थीटा होता है आपका, ये आपका होता है पीई आपका कॉस थीटा होता है, कॉस के टर्म में चलता है, नेगेटिव है, तो आपको पता होगा पीई बेसिकली क्या होता है cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, बेसिकली क्या है ये आपका माइनस, तो ए टर्म में आपका सबसे जो मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो क्या है आपका माइनस पीई होता है, तो उस कंडीशन में क्या cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 हो जाता है, इसका सही आंसर क्या आपका होगा, ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, तो 0 डिग्री में cos 0 का मान 1 होता है। बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है, माइनस का टर्म आता है, इसलिए माइनस के टर्म में आपका 0 होगा तो फिर क्या होगा नहीं आएगा, माइनस ही आना चाहिए, तो आपका cos 0 का मान जो है सो, तो 0 डिग्री में उसका वैल्यू जो है वो एंगल के बीच में क्या होगा मिनिमम का कंडीशन में ये आ जाएगा। और 10वां क्वेश्चन आपका है पोटेंशियल टू विच कनेक्टेड राइज, पोटेंशियल पर जो है सो कब राइज करेगा, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा, तो आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होगा तो आपका बन जाएगा, देखिए किस कंडीशन पर काम करेगा पोटेंशियल का, तो बेसिकली पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर क्या होता है Q/C, अगर कैपेसिटेंस पर चल जाएगा तो C बराबर Q/V होता है, तो V बराबर क्या होगा Q/C आएगा, और आप लोग पढ़ेंगे C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू जो आपका एप्सिलॉन नॉट A/D आता है, एप्सिलॉन नॉट A/D के टर्म में आता है, तो अगर यहां पर इसको बैठाइएगा तो यहाँ पर C ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा Q इंटू D ऊपर चला जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट A जो है सो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या चार्ज भी आ गया आपका, और क्या होगा आपका एरिया भी आ गया, तो इस कंडीशन में सिर्फ चार्ज पर नहीं होगा
उसके शेप पर भी वो डिपेंड करता है। मैंने चार्ज पर तो डिपेंड करता ही है, V बराबर Q बाय C आई है, तो Q तो ऑलरेडी आई है। C जो कैपेसिटेंस आपका जो यहाँ पर है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D का फॉर्मूला बचा था, तो एरिया भी आ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आ गया और चार्ज भी आ गया। इस हिसाब से आपका क्या होगा कि दोनों पर डिपेंड करेगा, वो ज्योमेट्रिकल साइज और अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों पर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल जो डिपेंड करता है आपका, वो बोथ पर डिपेंड चला जाएगा, वह जो है। तो ये आपका था फर्स्ट जो हम लोग का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो आपका इस तरह से कंटिन्यू चलते चला जाएगा। तो ये आपका हो गया। कुछ हम लोग करंट का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टॉपिक जो चला था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से था, जो पिछले साल भी एक दो क्वेश्चन है जो कि आपका है, वो क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है, सो पूछा हुआ आपका है, कुछ साल पूछा है ये आपका। तो क्वेश्चन आपका है, कुछ और को देते हैं हम लोग को, पहले करंट का देखते हैं। देखो क्वेश्चन 11 क्या है। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है कि एक वायर ऑफ रेसिस्टेंस, एक वायर का रेसिस्टेंस R है और इसको स्ट्रेच करके ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, पहले जो लंबाई था उससे दुगुना लंबाई, अगर 4 था तो 8 कर दिया गया, 3 था तो 6 कर दिया गया, तो उस रेसिस्टेंस R था उसको क्या क्या कर दिया गया, उसको लंबाई को डबल कर दिया गया है। तो जो न्यू रेसिस्टेंस होगा वह R का क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, या 4 गुना कम हो जाएगा, या 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना या 9 गुना कम हो जाएगा। हमारी रेसिस्टेंस लंबाई को अगर डबल कर देते हैं तो उस वायर के रेसिस्टेंस कितना गुना उसका होगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन ये आपका है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो 12th है, इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल। ध्यान रखना कि ईएमएफ ऑफ ए सेल का एक्यूरेट मेजरमेंट किसके द्वारा होगा, वोल्टेज मेजरमेंट करना है आपको, ईएमएफ मेजरमेंट करना है, किसके द्वारा होगा, स्लाइड वायर ब्रिज, एमीटर, पोटेंशियोमीटर या वोल्ट। एक्यूरेटली ध्यान रखना, एक्यूरेटली मेजरमेंट जो है ईएमएफ ऑफ ए सेल किससे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास है। 13 में आपका इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, ईएमएफ आपके पास 2 वोल्ट है, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.1 ओम है और उसको कनेक्ट किया गया है रेसिस्टेंस से 3.9 ओम से। तो बताना है जो वोल्टेज उस सेल में होगा वह कितना को बताना है, वोल्टेज इसमें आपको निकालना है, फॉर्मूला देखिए क्या होगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि रेसिस्टेंस का आपको डायमेंशन बताना है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको खुद ट्राई कीजिए अपने से चारों क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बताए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ रहा है इसमें कि अगर ध्यान रखो कि आर डैश जो होता है वो एन स्क्वायर आर होता है, इसको हमेशा रखिए कि किसी भी अगर उसके रेसिस्टेंस को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसका उतना गुना हुआ रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। आपको पता होगा कि लंबाई बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, गलत ही हो गया, घटेगा नहीं, क्योंकि लेंथ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर जो होता है वह क्या होता है, आर जो है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है रेजिस्टेंस के। तो लंबाई बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब कितना गुना बढ़ता है, ध्यान रखना स्क्वायर के टर्म में वो इंक्रीज होता है। अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो 4 गुना क्या होगा, वह बढ़ जाएगा। तो वह कंडीशन में क्या होगा, एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, वह 4 टाइम्स वह उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर उसके ईएमएफ सेल किससे पता चलेगा, तो बेसिकली क्या होता है आपको पता हो कि पोटेंशियोमीटर से हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, ईएमएफ ऑफ ए सेल एक्यूरेटली मेजरमेंट करने का आपका जो है वह इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी सेल का ईएमएफ को मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। जो 13 क्वेश्चन आपका इंटरनल रेसिस्टेंस पर आपका क्वेश्चन था, अगर इसका आप लोग बनाए होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाए आपका, इसको आप लोग ट्राई किए होंगे, देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, इसमें इसका फॉर्मूला आपका है एप्सिलॉन आर बाय आर प्लस आर। ये आपका फॉर्मूला जो आपका जो है वो क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द सेल का फॉर्मूला आपको हो गया। अब यहां पर क्या ईएमएफ ऑफ ए सेल कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ आपका 2 दिया हुआ है, इनटू जो हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं वो कितना आपका 3.9 है, या कितना होगा 3.9 हो जाएगा, बाई आर होगा 3.9 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस जो का स्मॉल आर है वो कितना आपका 0.1 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए तो 9 to 18 कि 8 हाथ में 1, 3 to 6 और 1 7, 7.8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 4 हो जा रहा है, 3.9 4 है। इसको आप ऐसे डिवाइड कीजिए तो देखिए इसको कितना आता है, 4 दूनी 8, लगभग आपका जो 2 के आसपास होगा 1.95। अगर डिवाइड करके देखिएगा इसका आंसर लगभग जो आपका आएगा वो 1.95 के आसपास आएगा।
क्लियर है? तो फॉर्मूला कीजिएगा कि ए वोल्टेज अक्रॉस द सेल का फॉर्मूला जो है ये आपका फॉर्मूला है इंटरनल रेसिस्टेंस और ये आपका जो है सो बाहर रेसिस्टेंस, दोनों का जो है आपका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऊपर आपका है जो ईएमएफ ऑफ ए सेल इनटू आर का फॉर्मूला, और ये आपका है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो बेसिकली इसको निकालने के लिए तो डायरेक्ट याद करना पॉसिबल है नहीं, इसमें डायमेंशन निकालना है तो खुद ट्राई कर सकते हैं। वैसे ओम्स लॉ चाहिए, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई हो जाएगा। यहां तक आपका है। अब आपको V का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। V बराबर क्या होता है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, V बराबर क्या होता है, W बाय Q होता है। V बराबर क्या हो गया, W बाय Q आ गया। अब इस टर्म को यहां बैठाइए। अब W क्या होगा, वर्क डन हो गया। तो वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको अगर थोड़ा सा और अगर जाइएगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और बटा में क्या होगा आपका Q। तो यहां तक आपके टोटल को बैठा के आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए सबका डायमेंशन को बैठाइए। V बराबर क्या क्या जाएगा, R बराबर क्या होगा, पहले यहां पर क्या है, फोर्स हो जाएगा। फोर्स का क्या होगा, M L 2 T माइनस 2, ये एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। डिस्टेंस का क्या हो गया आपका, डिस्टेंस का यहां पर हो जाएगा L हो जाएगा। उसके बाद नीचे चार्ज है, चार्ज का क्या होगा, ए AT हो जाएगा। और यहां करंट है तो करंट का क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा। ये आपका टोटल आ जाता है। अब इसको से देखिएगा तो ऊपर M सिंगल बन गया, तो M तो सिंगल होगा, चलिए M समय सिंगल है। L के पावर क्या आ रहा है, 2, L के पावर 2 यहां तो ठीक है। T के पावर -2 और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -3 होगा, यहां तो भी ठीक है। M के पास A कितना बचा है, 2, ऊपर जाएगा तो -2 है। ये आपका लग रहा है सही आता है, ये सही आ रहा है। ML2 यहां सॉल्व कीजिएगा तो इसका क्या आएगा आपका, ML2 हो जाएगा और T के पावर -3 और A के पावर हो जाएगा -2। लगभग ये आपका जो ये होना चाहिए, ML2 T के पावर -3 A के पावर -2। तो बेसिकली रेसिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा इसमें। तो रेसिस्टेंस बेसिकली जब इसका कोई ये बात आपका क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ये भी एक बार मुझे लगता है कि क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपका, रेसिस्टेंस का आपका डायमेंशन पूछता है। तो इसको निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग कीजिए, ओम्स लॉ से स्टार्ट कीजिए। ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हुए आप आर का आइए, और आर के जगह भी जो वैल्यू है, V बराबर क्या होता है, पढ़ेंगे वर्डन पर यूनिट चार्ज आपका जो होता है W बाई Q हो जाएगा। वर्डन जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पर जाएगा, वहां तक इसको चल जाएगी और सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चन देते हैं इसमें हम लोग। क्वेश्चन 15 देखिए क्या आपका, 15 कह रहा है कि 3 रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम ईच आर कनेक्टेड इन ए ट्रायंगल। 3 रेसिस्टेंस है और तीनों रेसिस्टेंस आपका 2 ओम का है और उसको ऐसा कनेक्ट किया गया है जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो पूछ रहा है कि द रेसिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस में इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। जैसे फिगर बना लीजिए, फिगर का ट्रायंगल टाइप को बनाना पड़ेगा। तो ए आपका हो जाएगा एक ये फर्स्ट हिस्सा हो गया, एक हिस्सा आपका यहां से ले आइए यहां पर, और एक हिस्सा यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा। यहां पर ट्रायंगल बना ली, रेसिस्टेंस हो जाएगा, एक यहां पर है, एक रेसिस्टेंस यहां पर है, ये हो गया। इसको मान लेते ए, मान लीजिए इसको ए आपका बी हो जाएगा और ए हिस्सा आपका सी हो जाएगा। ए भी आपका 2 ओम का है, ए भी 2 ओम का है, ये भी क्या 2। इफ मान लीजिए फिगर है, माने 3 रेसिस्टेंस, दोनों का रेसिस्टेंस 2-2 ओम का है, तीनों रेसिस्टेंस 2-2 ओम का है। तो पूछा किसी 2 वर्टिसेस के बीच का इसका रेसिस्टेंस बताना है क्या होगा। तो ध्यान देना क्या आपका इसमें कि ये जो रेसिस्टेंस दिया हुआ ए पोर्शन आपका जो है वो किस में चला जाएगा, सीरीज में चला जाएगा। ये साथ जो है यहां से यहां और ये आपका सीरीज में चला जाएगा। तो सीरीज में चला जाएगा तो इसका तो फिगर कहते कैसा बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह का हो जाएगा, ए यहां हो जाएगा और ए पार्ट ऐसे हो जाएगा आपका, ये कंडीशन हो जाएगा आपका। मैंने सीरीज में क्या होगा, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे आर एस बराबर क्या होता है, आर एस बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है सीरीज के लिए। तो 2 और 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ आपका होगा 2 प्लस 2 और क्या होगा 4 ओम हो जाएगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 हो गया। अब देखिए दोनों का क्या कंडीशन, कैसा कॉम्बिनेशन का, पैरेलल का कंडीशन है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय आरपी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो 1 बाय कितना है, तो 4 एक
1/4 और +1/2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देना है आपको, तो कितना 4 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो आरपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 ओम आएगा। तो आंसर इसका जो है आपका आएगा वो कितना आएगा, 4/3 ओम आएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट निकालना, तो पहले ऊपर वाला पोर्शन को क्या किए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ये दोनों जब सीरीज में हो जाएगा तो उसके साथ नीचे वाला जो पोर्शन आएगा वो किसमें आएगा, पैरेलल में आ जाएगा। और पैरेलल में क्या 1/RB जो होता है, तो जो आंसर आएगा अगबगा नहीं करना है, 3/4 आंसर मार देना है। ठीक है, यहां पर क्या आपका इसको उल्टा करना पड़ेगा, 1/RP का वैल्यू है ना, तो आरपी का मान क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 4/3 ओम आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसमें आएगा, वो 4/3 ओम आ जाएगा। क्लियर है। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या आपका है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज चार्ज Q एंड स्टोर्ड एनर्जी W। बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का ही क्वेश्चन आपका है, जिसमें कैपेसिटेंस C है, चार्ज Q है और उसका एनर्जी स्टोर्ड को यहां पर क्या मान लिया है, W मान लिया है। अब अगर कह रहा है कि अगर चार्ज कनेक्टेड टू ए 2Q, अगर चार्ज को हम डबल कर दें, क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज को अगर हम डबल कर दें, 2Q कर दें, तो एनर्जी क्या होगा। अगर चार को डबल कर दें, एनर्जी 4 गुना कम हो जाएगा, 2 गुना कम होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, या 4 गुना बढ़ जाएगा। तो आप लोग जो है सो बेसिकली क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा उससे बन जाएगा। थोड़ा हिंट के लिए क्या आपका फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 1/2 CV² होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। लेकिन यह सी के टर्म में नहीं है, आपका क्यू के टर्म का है, तो आपको वी को चेंज करना पड़ेगा। आपको वी नहीं दिया है, वी को चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको जो है सो मैसेज में आपको जो है सो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर आप करेगा। तो ये आपका था एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो और भी कुछ क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, उससे टोटल आपका जो है एक करके आपका हर एक चैप्टर बाय चैप्टर जो है एमसीक्यू हम देखते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।